अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? ताला ने दीगर मखलूक़ात से इंसान को जिन चीज़ों में फजीलत दी है उनमें एक चीज़ ये है कि इंसान बात कर सकता है, बोल सकता है। शेर बादशाह कहलाता है जंगल का, उसकी बड़ी दहशत होती है। हाथी बड़ा वजूद रखता है लेकिन अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकते। इंसान को अल्लाह ने नुत्क दिया है, बोल सकता है। अपनी गुफ्तगू से बड़े बड़े मजमों पर सहर तारी कर सकता है। मेरे अजीजों, ये जुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जाहिर है हर चीज का दुरुस्त इस्तेमाल भी होता है और गलत इस्तेमाल भी होता है। बाज लोग अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कई दफा ऐसा जुमला बोल देते हैं कि रब जन्नत का फैसला फरमा देता। बाज लोग अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं और करीम फरमाते हैं कभी कभी लोग बात करते ऐसा जुमला भी कह डालते हैं कि उनके लिए दोज़ख का फैसला कर दिया जाता है। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, कुछ कहते हैं तो उसका मुआशरे पे असर होता है। मुआशरे में अच्छी जुमलों को फरोग दिया जाए, अच्छे लफ्ज बोले जाए तो अच्छे लफ्ज ही परवान चढ़ते हैं। हम जो कहते हैं उससे दूसरे सीखते हैं। बच्चे माज़अल्लाह अगर कभी कोई बुरा लफ्ज बोलते हैं तो वो बुरा लफ्ज बच्चों का इजाद किया हुआ नहीं होता, उन्होंने किसी से सुना होता है। किसी ने जरूर कहा, घर में कहा, गली में कहा, मोहल्ले में कहा, स्कूल में कहा, खेल के ग्राउंड में कहा। किसी ने कहा होता है जिसके सबब से बच्चों की जुबानों पर वो जुमला आता है। हम जब खैर बोलेंगे, अच्छे जुमलों को फरोग देंगे तो मुआशरे के अंदर अच्छे जुमले रिवाज पाएंगे। खूबसूरत बातें करेंगे, सोसाइटी में खूबसूरत बातें फैल जाएंगी। ये मत समझिए कि मेरे बोलने से क्या होता है, आपके बोलने से असर लिया जाता है। ढेर सारे लोग असर लेते हैं और फिर हमारी बातों का सिर्फ मुआशरे पर ही असर नहीं होता, हम पर भी असर होता है। आप 2-4 दफा शाम तक ये जुमला बोल के देखिएगा कि अल्लाह का जो एहसान मुझ पर है, जो इनाम मुझ पर है, कम नहीं किसी पर होगा। ये भी अल्लाह ने दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। आप बार बार अल्लाह के इनामात को शुमार करें, खुद बोलें, आप महसूस करेंगे आपके दिल को सुकून हासिल होना शुरू हो गया। इनामात रब के गिनने से, अपने मालिक के एहसानात गिनने से, उसका फजल शुमार करने से कल्बी तौर पर बंदे को इत्मीनान हासिल होता है। और आप शिकवा शुरू कर दें, फलानी चीज भी कोई नहीं, बड़ी मेहनत की है, फलाना काम भी नहीं हुआ, फलां ने भी बात नहीं सुनी, फलां भी ऐसे है, फलां भी ऐसे। आप सारा दिन शिकायतों की बातें करें, आपका दिल बेचैन रहने लगेगा। जो आप बोलते हैं वो आप पर असर करता है। अच्छे जुमले बोलने से, खैर का जुमला कहने से आपकी तबीयत में सुकून आएगा। आप कभी देखिए गौर करके कि हम कभी किसी को कोई लतीफ़ा सुनाने लगते हैं, कोई ऐसी बात सुनाने लगते हैं जिसका ताल्लुक मज़ाह से होता है, तो वो बात करने से पहले हम खुद हंसना शुरू कर देते हैं। कई लोगों से बात नहीं हो पाती, वो इतना खिलखिला के हंसते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बात तो इस पर भी असर कर रही है। वो जो दूसरों को ये बात सुना के खुश करना चाहता है, उस बात ने तो इस पर भी हंसी तारी कर दी। फिर हम अगर कोई रोने वाली बात करने लगते हैं, अपना कोई दुख बयान करने लगते हैं, कोई ऐसा जुमला बोलते हैं जो हमारी जिंदगी का तलख तजर्बा होता है, तो बात करने से पहले बंदा खुद रो पड़ता है।
लोगों के आंसू छलकते हैं, कईयों की हिचकियां बन जाती हैं, बात नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हमारी बातें सिर्फ दूसरों पर ही असर नहीं करती, हमारी बातें हम पर भी असर करती है। तो तीन बातें हो गई तमहीद के तौर पर। एक तो ये कि जुबान का सही इस्तेमाल करें, ये अल्लाह की नेमत है। दूसरा ये कि इसको जब आप बोलते हैं तो इसका असर सोसाइटी पर होता है। तीसरा ये कि हम पर खुद भी उसका असर होता है। अब आइए असल मजमून की तरफ कि जब हमने बोलना ही है और हमारे बोलने का फायदा होना ही है मुआशरे पर भी हम पर ही, तो क्यों ना फिर हम इस तरह करें कि या खुदा का जिक्र करें या मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र करें। खाली जिक्र करने से एक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना, आपकी सुन्नत और शरीयत पर अमल करना, आपके बताए हुए दीन पर चलना, और एक है आपका सिर्फ जिक्र करना, हुजूर के चेहरा नूर का जिक्र करना, जुल्फे अंबरी का जिक्र करना, आपके इखलाक का, आपके हिल्म का, आपकी बुर्दबारी का, आपकी खैर खाई का, आपके अंदाजे तबलीग का। ये खाली जिक्र करना भी बड़ा माना रखता है। कुरान मजीद ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब अलैहिस्सलाम हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपकी खातिर आपके जिक्र को, आपके तज़किरे को अल्लाह ताला ने बुलंदियां अता फरमाई हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो जिक्र पाक है, नबी पाक ने मक्के के कुरैश को माफ कर दिया। उन्होंने बड़े जुल्म किए, बड़ी ज्यादतियां की, बड़ी तकालीफ दी, बड़ी आजमाइश में डाला। इसके बावजूद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दरगुजर का फैसला किया। तो आप यकीन करें जब भी ये सुनते हैं ना, जब भी ये पढ़ते हैं, जब ये बयान करते हैं, तो जिन्होंने हमसे कोई ज्यादती की होती है उन्हें माफ करने को दिल करता है, मिजाज पैदा होता है कि यार छोड़ो, अगर हमारे करीम ने इतना माफ किया है तो हमें भी माफ करना चाहिए। जब हम हुजूर की तबलीग का जिक्र करते हैं कि सरकार ताइफ तशरीफ ले गए, अक्कास की मंडियों में गए, नबी पाक दूर दराज लोगों के पास पैगाम दीन लेके गए, फिर दिल करता है यार हमें भी तो किसी को कहना चाहिए ना यार नमाज पढ़ा कर, हमें भी किसी से कहना चाहिए कुरान मजीद की तिलावत कर, हमें भी किसी को कहना चाहिए कि अच्छे इखलाक का मुजाहरा कर। आप जब हुजूर के हिल्म पाक का जिक्र करते हैं, बुर्दबारी का, कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ठहराव था, बुर्दबारी थी, आप बड़ी जल्दी जलाल नहीं फरमाते थे, बर्दाश्त करते, कुशादा रुई से बात सुनते, मुखालिफीन की बातों पर भी महबूब अलैहिस्सलाम अपने दिल को कुशादा रखते। जब हम इस बात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे। हमारा मिजाज बनेगा कि यार बड़ी जल्दी, हमें हर बात में इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना अल्लाह ने हमारे नबी को हिल्म दिया। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम सारा दिन फजूल किस्म की वीडियोस देखते हैं, फजूल किस्म की चीज़ों पर वक्त ज़ाया करते हैं, थोड़ी देर की मुस्कुराहटों के लिए गपशप में अपना टाइम ज़ाया करते हैं। अगर हुजूर की सीरत पाक को पढ़े, नबी पाक की मुकद्दस जिंदगी का मुताला करें, हमारी शख्सियत में निखार पैदा हो, हमारे अंदर बला की ताजगी आए, हम खुद महसूस करें कि अल्लाह ताला ने करोड़ा नेमतों से हमें मुतमत्ते और मालामाल फरमाया। आप देखिए हुजूर का जिक्र पाक करने से सोसाइटी में असरात कितने बेहतरीन मुरतब होते हैं। अब सिर्फ समझने की दो चार बातें हैं, वो समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि नबी पाक का जब जिक्र करेंगे तो ये जिक्र आम जिक्र नहीं है, इस जिक्र के आदाब है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि आप बैठ जाएं, आपका लहजा खूबसूरत हो, आप मोबाइल पर ज्यादा मुतवज्जे ना हो, हुजूर का जिक्र पाक है ना, उसके आदाब है, उस अदब का लिहाज करें। जब भी हुजूर का जिक्र करें तो थोड़ा ना उसमें आप ज्यादा खूबसूरती लाएं, ज्यादा उसके अंदर अल्फाज का चुनाव उम्दा हो।
सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इमरजेंसी के हालात में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के आदाब को नहीं भूलते थे। अभी मेरे भाई ने मेरा ऐलान किया कि ये बहुत बड़ा है, फुला है, फुला है। अल्लाह ताला हमें लोगों के गुमान के मुताबिक कर दे और हमारी गलतियां अल्लाह माफ करे, बड़े छोटे आदमी हैं। तो खुदा न खास्ता यहाँ अगर मेरी पगड़ी के शिमले को पीछे आग लग जाए तो क्या मेरा भाई पहले ये कहेगा कि हजरत, किबला, अल्लामा, शेख, वो इतनी देर में दिल चेक करे आग सारे सर तक पहुंच जाए। जब इमरजेंसी होती है तो उस वक्त अलकाबाद नहीं पुकारे जाते। उस वक्त तुझे कहेंगे मौलाना आग लग गई, पीर साहब वो आग देखिए, आग देखिए। उस वक्त आदाब का ज्यादा ख्याल नहीं होगा। हमारे यहाँ इमरजेंसी में आदाब याद नहीं रहते, पर सहाबा चूंकि हुजूर का जिक्र करते थे तो वक्त कोई भी होता था पर वो नबी पाक का अदब नहीं भूला करते। हर वक्त सरकार का अदब। गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी को सांप ने डस लिया। तो सांप की तो दहशत ही बड़ी होती है। हजरत सिद्दीक अकबर के आंसू निकल आए। तो सरकार ने फरमाया क्या हुआ? तो कहना चाहिए था ना सांप 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 सांप, ये बोलना चाहिए था ना। पर हजरत सिद्दीक अकबर उस इमरजेंसी में भी हुजूर के आदाब नहीं भूले। कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो, वो जरा मेरे पैर को सांप ने डस लिया। अदब मलहूज़े खातर रखा जाएगा। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों को सियासी तकरीरें बड़ी अच्छी आती हैं। वो अपने लीडर का जिक्र करते हैं तो उन्हें बड़े अलकाब याद है, कायदे अवाम और जनाब कायदे जमहूरियत और पता नहीं क्या क्या। और हुजूर का नाम किसी सियासी जलसे में ले तो लेना ही नहीं आता। आपसे भी शिकवा है, हमें नबी पाक का जिक्र करना आना चाहिए। हम हुजूर का जिक्र करें तो मदीने वाली सरकार कह के जिक्र करें, सरकारे दो आलम कह के जिक्र करें, सरकारे रहमतल लिल आलमीन कहकर जिक्र करें, सरकारे दो जहां कहकर जिक्र करें। हुजूर का जिक्र करें तो खूबसूरत चुनाव अल्फाज का, और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बताए कि हम आम जिक्र नहीं कर रहे, जिक्र रिसालत मुआब कर रहे हैं। आप वो गालिब ने कहा था कि मैं 1000 बार भी अपनी जुबान धो लूं ना कभी मुश्क और अंबर से, तो फिर भी मुझे लगता है अभी इस काबिल नहीं हुई कि मदीने वाले का नाम ले सके। 1000 बार बुशोयम दहन ज मुश्क गुलाब, 1000 बार भी जुबान को मुश्क गुलाब से गुस्ल दो तो फिर भी लगता है कि ये नाम लेने के काबिल है। थोड़ा सा लहजा अदब वाला। वो हमारे स्टेजों पे आजकल दाद लेने के लिए भी लोग जोशे नकाबत में, जोशे खिताबत में भी बाज चीजों का ध्यान नहीं करते। मेरी तरह के लोग इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह समझ अता करे, खूबसूरत अलकाबात के साथ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स अगर आता था और वो आकर आपसे कहता था कि कोई मसला पूछना है, तो इमाम साहब फरमाते थे फिका का मसला पूछना है? कहता हाँ, तो बता देते। लेकिन अगर वो कहता ना मैंने हुजूर की हदीस सुननी है, तो इमाम साहब पहले गुस्ल करते, फिर कपड़े बदलते, खुशबू लगाते, इमामा बांधते, फिर मिंबर पर बैठते और पूरी आबोताब के साथ मदीने वाले महबूब का जिक्र करते। जब आप किसी चीज का एहतमाम करते हैं तो उसके असरात भी होते हैं। पूरे आदाब के साथ, अतवार के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ। ये हमारे उलमा ने हमें आदाब बताए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा तो पूरी शान और शौकत के साथ। आपको पता है मना किया उलमा ने कि जब नबी पाक का नाम लिखो ना तो पूरा दुरूद लिखो सल्लल्लाहु ताला अलैहि। ये बाद लोग खाली स्वाद लिख देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है तरीका। ये हुजूर का नाम गिरामी है, आप इस पर दुरूद पाक लिखें, पूरा लिखें, जब तक पढ़ा जाएगा आपको सवाब मिलेगा। तो पूरे आदाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो खाली नाम ना लिया जाए, साथ दुरूद भी पढ़ा जाए। हुजूर ने फरमाया वो बदनसीब है
इसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद ही नहीं पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदाब के साथ जिक्र किया जाए, इसको मलहूज़े खातर रखा जाए, और अगर नौजवान नस्ल के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो जाए। मैं तो खैर आजकल महफिलों का भी रंग देखता हूं तो परेशानी होता हूं। वो पुराने नात का होते थे, हाथ बांध के खड़े हैं, आंखें बंद है, हुजूर का जिक्र हो रहा है। अब तो माइक पकड़ा होता है तो आधा कौम के सामने भी करते हैं, भाई आप ये हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, ये स्टाइल आपने कहां से सीखा है? आपको आदाब आने चाहिए, और शेर भी म्यारी हो नबी पाक के लिए, आम अशार ना हो। बाद शेर ऐसे हैं कि जिनमें वो खूबसूरती नहीं छलकती। वो जी मैंने ताजा नात लिखी है, आप रहने दे भाई ताजा, आप वही पढ़े जो आला हज़रत बरेलवी ने लिखी है, जो मौलाना हसन रजा ने लिखी है, जो डॉक्टर इकबाल ने लिखी है, जो पीर मेहरे अली शाह ने लिखी है। अब वो पढ़े आप, वो नाते देखे, उनका कमाल देखे। फाज़िल बरेलवी कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, और वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हज़रत कहते हैं बड़ा भी किसी को गम हो ना तो वो जिक्र मुस्तफ़ा छेड़ दे, सारे गम दूर हो जाए। कहते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बस हुजूर के याद आते ही गम सारे भूल जाते। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे तो अब देखे ना, पीर मेरे अली शाह साहब ने हुजूर की नात लिखी तो अंदाज क्या कहते, मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फे ते अख मस्तानी, मखमूर अखी है न। अच्छा, खुद ही नात सुना के, खुद ही लेके, खुद ही कहने लगे सुभान अल्लाह माजमला का। और एक शायर ने उस पर गिरा बांधी है, गिरा लगाई है, कहता है ये जरा सुनना कैसा है, कहता है इस पते से ढूंढना कासद मेरे दिलदार को। कहते मैं तुम्हें एड्रेस बताऊं, मेरे महबूब को ढूंढना तो पता क्या है। कहते है इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न। और फाजिल बरेलवी कहने लगे सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, पर चांद बदली का निकला हमारा नबी। और जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वो मेरे भाई नात में ताजगी हो, हुस्न हो, और आप चुनाव करें तो उम्दा अल्फाज का करें, मेयारी जुमले सरकार के लिए करें, मेयारी यानी सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बस लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खूबसूरत लहजा हो, खूबसूरत अंदाज हो, और अल्फाज का चुनाव हुजूर के जिक्र के लिए जरा उम्दा हो, जरा बेहतरीन हो। आप देखिए दो भाई बैठे हो तो बड़े की तालीम कम है, छोटे की ज्यादा है। बड़ा इतना बड़ा अफसर नहीं, छोटा अफसर ज्यादा है। तो अगर बड़े से पूछा जाए कि आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो इससे क्या मुराद होती है? दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़े से पूछा जाए आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो क्या उसका रुतबा बताएगा, वो उसकी तालीम बताएगा, डिग्री बताएगा? उन्हें सीधा सीधा कहना जी मैं बड़ा। क्योंकि जब पूछा जाता है ना आप में से बड़ा कौन है, तो सादी सी बात है, इससे मुराद उम्र होती है, इससे मुराद रुतबा नहीं होता। लेकिन ये बाकियों के लिए मिसाल है, सरकार के लिए ऐसा नहीं है। नबी पाक के चचा हैं हजरत अब्बास, उनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो पूछने वाला भी उम्र ही पूछ रहा था, इसलिए कि पता था उसे कि रुतबा सरकार का ही बड़ा है।
उसने पूछा आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो सादी सी बात है, वो उम्र पूछ रहा था, उम्र बतानी चाहिए थी। लेकिन हजरत अब्बास ने जिक्र चूंकि हुजूर का करना था, लिहाजा जुमलों का चुनाव जरा समझ के किया। कहा क्या कहा जनाब? पूछा था आप बड़े हैं कि सरकार? तो हजरत अब्बास कहने लगे बड़े तो सरकार ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े हुजूर ही हैं, बड़े वही हैं और वही बड़े रहेंगे, पर जरा पैदा पहले। ये सरकार के लिए जब आप अंदाज इख्तियार करेंगे तो अल्फाज का चुनाव ठीक करें। आप अच्छे जुमलों के साथ सरकार का जिक्र करेंगे, कीमती तरीन अल्फाज आप सरकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी तबीयत में आया, जो मिजाज में आया सो आपने कह दिया। तो हमेशा उम्दा चुनाव अल्फाज का, आला तरीन लफ्ज नबी पाक के लिए आप चुनाव में आप लेकर के आएंगे। आप देखिए बाज़-ओ-क़ात हम बाज़ चीजों का जिक्र करते हैं और अगर उस जिक्र में फारफ्तगी पैदा कर लेना, बंदा सारे जिक्र करता है लेकिन कभी माँ का जिक्र करता है ना तो रो ही पड़ता है। सारी बंदा रोज तज़किरे करता है लेकिन कभी बाप को याद करता है तो उसका जिक्र आम रूटीन में नहीं करता, उसके जिक्र में भी कैफियत बन जाती है। हुजूर का जब जिक्र करें तो सिर्फ आपका जाहिरी वुजू ना हो, आपके लहजे का भी वुजू, आपके लफ्ज शिरीनी की तरह मीठे हो, जुमले खुशबूदार हो। आप हमेशा आला पाए के अल्फाज का चुनाव करके हुजूर का जिक्र करें। कभी भी कमजोर लफ्ज सरकार के लिए इस्तेमाल न करें और किसी सूरत न करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब कलमा पढ़ा तो ये मक्के में ब्रेकिंग न्यूज दौड़ गई। आम आदमी कलमा पढ़े तो बात और होती है, और इतना बड़ा ताजर और सरदार और सियाना आदमी कलमा पढ़ जाए तो फिर बात का अंदाज कुछ और होता है। मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की? अब तो मेरा मजमून ही मुकम्मल हो गया है, पर कुछ दोस्त बड़े पक्के थे, उनकी बड़ी पक्की दोस्ती है मोबाइल के साथ, याराना बड़ा पक्का है। मुझसे एक दफा एक दोस्त ने पूछा कि कुछ चिल्ला बताएं, कोई वजीफा को मैंने करना है, तो मैं कहता तू 20 मिनट मोबाइल नो हथ नहीं लाना। तो भी बस हसिया ही सी जिमें तुसी नहीं हसे सारे, मन्नी कोई नहीं हो। 20 मिनट मोबाइल के बगैर हम निकाल लें, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब मजमून जो मैंने बयान किया करना था वो सारा कर चुका। अब तो बात एंड पे पहुंच गई, तो अब भी मेरा दिल कर रहा है कि बाज दोस्त मोबाइल ना देखें, मुझे देखें। तो चलो जाती दफा सही, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बरकत। डॉक्टर हजरात ने पता क्या कहना शुरू किया है? डॉक्टर कहते हैं कि मोबाइल तकियों के नीचे रख के ना सोएं। एक मुझे काबिल डॉक्टर साहब एक दफा बताने लगे, कहने लगे इसको बंद करके सोएं, ऐसा ना हो कि सोते वक्त भी आपके दिमाग पे मोबाइल ही सवार हो, नींद नहीं सही तरह आएगी, आप परेशान ही होंगे। झट्टे झट्टे लोग मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं नया मैसेज कौन सा है। खुदारा इतना ज्यादा नहीं सवार करें, नींद नहीं पूरी होगी तो सेहत नहीं ठीक रहेगी। 12 हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तो मक्का मुकरमा में ना ये ब्रेकिंग न्यूज थी बहुत बड़ी कि अबू बकर मुसलमान हो गए। इतनी बड़ी बात, बड़ी इनफिरादी खबर दौड़ गई। तो अब जाहिर है हज़रत अबू बकर बहुत बड़े ताजर थे, तो ताजर के दोस्त भी तो ताजर ही होंगे ना। तो बड़े बड़े ताजर गए पता करने कि मालूमात करें हजरत सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। वो ताजर कौन थे? उनके नाम सुन के भी आप हैरान होंगे। हजरत उस्मान गनी, हजरत सैयदना अब्दुल रहमान इब्ने औफ, हजरत सईद बिन जैद जैसे लोग बड़े बड़े ताजर तस्दीक करने गए कि वाकई सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए। उन्होंने जाकर हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा आप मुसलमान हो गए? तो जिक्र मुस्तफ़ा करना था ना। तो हजरत सिद्दीक ने कहा ये कोई सादी सी बात तो नहीं ना, ऐसे ही कर दूं। फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। फिर जनाब अल्लामा इस्माइल ने हकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है
किस खूबसूरती से जिक्र किया हजरत सिद्दीक ने नबी पाक का, इस मानवियत से जिक्र किया, इस ज़ौक़ से जिक्र किया, इस शान से नबी पाक का जिक्र किया कि वो जो सिर्फ खाली पता करने आए थे ना कि आप मुसलमान हुए हैं कि नहीं, वो सारे कहने लगे अबू बकर हमें भी साथ ले जा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ना। हम जिक्र इस तरह करें, हम तज़किरा इस तरह का करें, हमारा लबो लहजा इस तरह का हो, हमारा अंदाज कितना अनोखा और शानदार हो। अपने बच्चों को साथ बिठा के रात हुजूर का जिक्र करें, सरकार की हदीसें याद करें। देखो नबी पाक की एक एक बात ऐसी है इस पर पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। एक फरमान आम हदीस है, सबको याद है, आम है मुआशरे में। हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। सबको आती है ना। मुझे बताएं अगर इस हदीस पर अमल होना शुरू हो जाए तो कभी को मिलावट वाली चीज बिकेगी मार्केट में, कभी को बंदा किसी को तंग करेगा, कब्जा करेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने भाई को भी वही देना है जो मैंने खुद लेना है। तो सोसाइटी में खूबसूरती फैलेगी जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तज़कार को आम करेंगे। हमने अपने दीवारों, स्कूलों की दीवारों पर मुख्तलिफ बुजुर्गों के, मुख्तलिफ स्कॉलर्स के और मुख्तलिफ दानश्वरों के अक़वाल लिखे होते हैं। ये सारे सरकार से फैज़ लेके बात करते हैं जितने भी मुसलमान सूफिया हैं। नबी पाक की हर बात हिकमतों का खजाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर फरमान शाने रखता है। बस अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल कभी ना करें, फजूल ना बोले, इधर उधर वक्त जाया करने से बेहतर है इस जुबान को जिक्र मुस्तफ़ा पे लगाएं, ताकि ये जुबान जब बोले तो फिर हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा करे। सारी जिंदगी दरवेशों ने हुजूर का जिक्र किया तो आखिर में कहने लगे बड़ी जिंदगी शान वाली मैंने गुजारी, पछतावा कोई नहीं। कहने लगे अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। सारी हुजूर की याद में गुजर गई, शान से गुजर गई, बुलंदी से गुजर गई, रिफत से गुजर गई। क्यों? जिक्र मुस्तफ़ा में गुजर गई। और हुजूर का जिक्र करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है नबी पाक पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाए। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जो बंदा कहता है ना गुस्सा ज्यादा आता है, जल्दबाजी बड़ी है, तबीयत खराब हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होता, उलझा रहता हूँ, वो सिर्फ हुजूर का जिक्र पाक दुरूद और सलाम पढ़े। दुरूद और सलाम उसकी सारी कैफियत ही बदल देगा, सारा अंदाज ही बदल देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह कबूल फरमाए, और बात करते हुए जहाँ भूल गया हूँ अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूलियत का शरफ अता फरमा। जिन दोस्तों ने ये खूबसूरत महफिल सजाई है उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा। कुर्ब जवार से या दूर दराज से जो मुसलमान शामिल हुए सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमारे इल्म को नाफे फरमा, हमारे अमल को खालिस फरमा, दारैन की बरकतें अता फरमा। मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, आलम इस्लाम को समझ अता फरमा, शऊरी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंगदस्तों के रिज़्क में वुस्अत फरमा दे, बे औलादों को साहिब औलाद फरमा दे, औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाना, दुनिया हो या आखिरत हो हमारी पर्दा पोशी करना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि।